बहुत ही बढ़िया सा टी टाइम स्नैक्स, कुरकुरी और खस्ता सलोनी। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्टी बाइट विद दीप्ति इजी एंड क्विक रेसिपी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे आप महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इवनिंग में टी टाइम स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सलोनी रेसिपी। तो इसे आटे या मैदे से किसी से भी बना सकते हैं आप। तो मैं इसे बनाने जा रही हूँ मैदे से। तो मैंने लिया है लगभग 800 ग्राम मैदा और उसमें डाली है मैंने कलौंजी। तो ये ऑनियन सीड्स होते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और अपने स्वाद के अनुसार नमक डाला है। और ये कटोरी देखिए, इसको पूरा भर कर मैं ले रही हूँ ऑयल। तो इसे थोड़ा थोड़ा डालकर हम बहुत ही बड़े तरीके से इसे ऑयल लगाएंगे। तो इसे थोड़ा थोड़ा पहले डालना है ऑयल को और फिर हाथों से मलते हुए मैदे को पूरा एक सार करना है ताकि ये ऑयल मैदे में बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाए और पूरा बिल्कुल एक सार होकर तैयार हो जाए। ये जो मैदे में या आटे में मॉयल लगता है, इसी की वजह से जो सलोनी है वो बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार होती है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप इस मोयन को किस तरह से लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है मैदे में और हाथों से मिलाते हुए उसे दोनों हाथों से मसते हुए बड़े तरीके से मोयन लगाना है, जिससे ये पूरा का पूरा ऑयल मैदे में बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाए और एक अच्छा सा डो बनकर तैयार हो सके। ऑयल लगाने की ये पूरी प्रोसेस में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसे आराम से बहुत ही धीरे धीरे से आप इसे बनाइए। और इस तरह से देखिए पूरा मोयन लगकर तैयार हो गया है। और ये इस तरह से ये देखिए लड्डू की तरह बन रहा है और ये फूट रहा है। इसका मतलब है कि ये मोयन आपका बहुत ही बड़े तरीके से इसमें लग चुका है। तो अब ये तैयार है बिल्कुल डो बनने के लिए। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो पानी की मात्रा बहुत कम डालनी है क्योंकि ये जो डो है ना, हम बहुत ही टाइट से लगा कर तैयार करेंगे। जब डो थोड़ा सा टाइट लगकर तैयार होगा तभी इसकी सलोनी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। और खस्ता तो इन्हें बनना ही है क्योंकि जो मोयन है बहुत ही बड़े तरीके से इसमें लगा हुआ है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने देखिए इस तरह का डो लगाकर तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं है और इसे मैंने थोड़ा सा टाइट लगा कर रखा हुआ है क्योंकि ये देखिए जो टाइट जब डो लगकर तैयार होगा ना, बहुत ही बड़े तरीके से सेट होगा ये और बहुत ही खस्ता और कुरकुरी सलोनी बनकर तैयार होगी। तो 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था और फिर इसके बाद इसका थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ है और उसे हाथों से दोबारा से अच्छे से मसला है। तो अब मैं इसे बनाकर आपको दिखाती हूँ कि जो सलोनी है ना, उसके अंदर जो थोड़ी सी लेयर आती है तो वो किस तरह से आएगी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं थोड़ा सा हटकर बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम रोटी की तरह एक बड़ी सी ये बेल लेंगे लोई और इसे अभी थोड़ा सा हम थिक रखेंगे। तो देखिए जितना बड़ा आप बना सकते हैं इस रोटी को तो बना लीजिए। और बस अब इसमें लगाएंगे हम ऑयल। तो ये बहुत ही बड़ी सी रोटी सी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। तो ब्रश की हेल्प से या हाथों से आप इसे बढ़िया से ऑयल से पूरा ग्रीस कर लीजिए और फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इसे धीरे धीरे हम रोल करेंगे और एक फिर से बड़ा सा एक लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इसे किस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, पूरा रोल रोल कर लेंगे धीरे धीरे और इस तरह से घुमाते हुए एक बढ़िया सी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए अब इस तरह से जो हमने ये लोई बनाकर तैयार की है ना, तो इसकी जो सलोनी बनेगी तो अंदर से उसमें 1 या 2 लेयर रहेंगी। तो खाने में वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता लगेंगी। आज जो मैं सलोनी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो ये इस तरह से मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ कि आप यदि इन्हें महीने भर के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और ये पूरे महीने भर बिल्कुल वैसी ही खस्ता और कुरकुरी रहेंगी। और आप इन्हें टी टाइम स्नैक्स के रूप में आप इन्हें खा सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, बच्चों के टिफ़िन में रखना है, थोड़ा सा स्नैक्स के रूप में रखना है, या आप कभी भी कुछ चटर पटर खाने का मन हो रहा है तो आप इस तरह की सलोनी को बनाकर खा सकते हैं। और काफ़ी अच्छी बात यह है कि इसे हम काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए दोबारा से ये मैंने जो फोल्ड की हुई लोई थी तो उसे दोबारा से इस तरह से रोटी की तरह बना लिया है और इसकी लेयर थोड़ी सी थिक रहेगी। तो जो रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी थिक लेयर रखनी है और इस तरह से हम लंबा लंबा इसे कट करेंगे। तो इसके लिए हमें प्लेन नाइफ़ लेना है या कटर की हेल्प से आसानी से ये कट कर तैयार हो जाता है। तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आप किसी भी शेप में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं।
इसी को आप ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा कट करेंगे तो ये नमक पारे बनकर भी तैयार हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी नमक पारे बनकर तैयार होते हैं। और जो सलोनी है तो इसे हम थोड़ा सा लंबा शेप में रखते हैं और थोड़ा सा थिक रखते हैं। तो इस तरह से देखिए सारा का सारा ये मैंने कट कर लिया है। और अब इसे हम थोड़ा तिरछा करेंगे और जितने पीस आप रखना चाहते हैं सलोनी के, इन्हें छोटा या लंबा जितना भी आप रखना चाहते हैं साइज़, तो आप अपने हिसाब से उसे कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पीसेस को कट कर लिया है और ये बहुत ही आसानी से कट कर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए इस तरह से ये बनाकर मैंने रख ली है। तो सारी की सारी सलोनियाँ हम इस तरह से पहले बनाकर रख लेंगे। और ये आटा काफ़ी थिक था, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रही हैं ये। यदि आपका आटा थोड़ा सा भी गीला होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती हैं और ये थाली से निकलती नहीं है। या आप चौकी पे यदि बना रही हैं तो उससे भी ये बिल्कुल नहीं निकलती है और चिपक जाती है। इसलिए आटे को आपको बिल्कुल थिक रखना है। तो सलोनी कट करने के लिए जो हम रोटी बनाकर तैयार करते हैं तो ये किस तरह से करते हैं एक बार दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको। तो यदि आप इस तरह से बनाएंगे ना तो सलोनी के अंदर 1 2 या 3 ये जो परत आती है ना खस्ता, बिल्कुल जो खाने में टेस्टी लगती है बहुत ही ज़्यादा, तो उस तरह से खस्ता सलोनी बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से बड़ी सी रोटी ये बनाकर तैयार कर लेनी है। उस पर इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है, पूरा ऑयल इसमें लगा लेना है ऊपर से और फिर इस तरह से रोल करना है धीरे धीरे। और देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये एक बढ़िया सी लोई बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसे फिर से बेलन की हेल्प से बेल लेंगे और बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। और इसे फिर से वैसे ही जो मैंने आपको कट करके दिखाया हुआ था तो इसे सलोनी की तरह हम लंबा लंबा कट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने आपको 2 बार इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया है, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दिया है। तो आप इस तरह से एक बार यदि बनाकर ट्राई करेंगे ना तो आप जो पहले आप सलोनी बनाती हैं और अभी जो सलोनी बनाती हैं तो उसमें आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। खाने में बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार होती हैं यदि आप इस तरह से इन्हें तैयार करते हैं। तो ये सलोनी सारी की सारी देखिए मैंने कट करके अलग रख ली हैं। और अब गैस की फ्लेम पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डालकर रखा है, इसे हम गर्म करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये जो ऑयल गर्म हो रहा है इसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम बिल्कुल इसे हीट होना है। तो ये देखिए थोड़ा सा ये मैंने एक डाल के देखी थी सलोनी, तो ये थोड़ा सा फ्राई होने लगी जब, तो बस इतना ही हमें चाहिए है। और बस मीडियम फ्लेम पर हम ये सारी सलोनियों को डाल देंगे। और जब ये सारी की सारी सलोनी डल जाएं तो बस इसे हम स्लो और मीडियम फ्लेम करते रहेंगे। ये जितनी स्लो और मीडियम फ्लेम पर ये सीखेंगी, जितना धीरे धीरे ये कुक होंगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी, उतनी ही ज़्यादा कुरकुरी और खस्ता बनकर तैयार होंगी। बस अब जब फ्राई होने का टाइम आया है ना तो अब हमें पेशेंस रखना है। बस आप इसे फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिए स्लो फ्लेम पर और इस तरह से चलाते रहिए, बीच बीच में मीडियम फ्लेम को करते रहिए। और आप अपना कुछ और काम भी इसके साथ साथ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी पेशेंस चाहिए इसे फ्राई होने में, इसे कुक होने में, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ये कुक होती है। और जब इसे बहुत ही धीरे धीरे ये पकाकर तैयार करते हैं ना तभी ये बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार होती है। तो आप इन्हें महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया सा टी टाइम स्नैक्स के रूप में आप इसे खा सकते हैं। ये आपने सोचा कि इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके, तो इनका स्वाद ना पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगी, दिखेंगी आपको कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी हैं, लेकिन ये अंदर कच्ची रह जाती हैं और ऊपर से इनका कलर चेंज हो जाता है। तो आप इसे ज़्यादा फ्राई भी नहीं कर सकते हैं फिर, और ये जल भी सकती है। तो इसलिए ना इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही आपको कुक करना है। आज की ये सलोनी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। तो आप सलोनी तो हर कोई बनाता है, लेकिन जो थोड़ी सी मैंने इसमें एक ट्रिक डाली है, तो इस तरह से आप इसे ट्राई करके बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपने यदि इसे एक बार बना लिया ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो आज की ये सलोनी रेसिपी बनकर तैयार है। आपको यदि पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कीजिए, चैनल पर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इसी तरह की इजी एंड क्विक रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की लिंक पहुंच सके आप तक बहुत ही आसानी से। अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।